हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, जिसकी आपकी चल रही है इकाई नंबर 1 और इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की आपकी अभ्यास 1G तक क्लास हो चुकी थी। उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज थी दक्षता अभ्यास 1A। तो चलिए आज इसको कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इनको सरल करना है। इस तरह के इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। मैंने 2 लिख लिए हैं बोर्ड पे, 2 बाद में करा देंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए इनको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा -2/3 और ये हो जाएगा ±-4/5 और ये है आपका -6/7। देखिए बच्चों, अब हम तीनों हर, इनका हर जो है 3, 5, 7, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 7 का एलसीएम लेने पर क्या मिलता है? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 5 से कट जाएगा। अब 5 एकम 5, ये नहीं कटेगा। अब इसको 7 से काट देंगे तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 आपका क्या आएगा बच्चों? एलसीएम। तो आपको यहाँ क्या लिख लेना है? इसके नीचे 105 लिख लेना है। अब आप इस हर से इस एलसीएम को भाग कराएंगे तो आपको मिलेगा 3 तिया 9, 1 बचेगा और यहाँ से 5 उतार लेंगे, 5 बचेगा। तो अब आएगा 3 पंजे 15, ये पूरा कट गया। अब इस 35 की गुना आप इस 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 35 दूनी 70। तो यहाँ आपका आ जाएगा 70। माइनस लगाएंगे, 5 से भाग देंगे अब की बार 105 को, तो क्या आएगा बच्चों? 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ से? 5। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, पूरा कट गया। अब इस 21 की गुना किस में करा देंगे? 4 से। 21 चौक कितने होगा बच्चों? 84। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 84। माइनस लगाएंगे, अब 7 से भाग देंगे। 7 से जब 105 को भाग देंगे तो पहले आएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 5 उतार लिया यहाँ से, 7 पंजे 35, ये पूरा कट गया है। 15 आया, 15 की गुना किस में कराएंगे? 6 में। 15 छिक्का कितने हो जाएंगे? 90। तो ये आपका आ जाएगा 90। अब आप क्या करेंगे, तीनों संख्याएं ऊपर देखिए अंश में, तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ के आ जाएगा 244 और ये आएगा आपका माइनस का, क्योंकि तीनों संख्याएं माइनस की हैं। माइनस का 244/105, यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए इसको। इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, जो संख्या ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व कर लेना है। तो पहले आपको ये संख्या, आप इसको इसका हर धनात्मक बना लेंगे तो ये 2 पर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। -2/3 प्लस 1/4। पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। ब्रैकेट वाली संख्या आपको पहले इसको आप लिख लेना 2/1। तो ये आप इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना हर में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना। तो ये हो जाएगा -2 गुना 4 प्लस 1 गुना 3 और अपोन में आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 2 गुना 4 था, ठीक है। अपोन में आ जाएगा 3 गुना 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कुछ नहीं किया, डिवाइड लगा के 2/1। अब यहाँ कुछ नहीं किया हमने चेंज। 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, प्लस 3 एकम 3 बटे 3 चौक 12, ये आ गया आपका। डिवाइड 2/1, यहाँ हमने अभी कुछ चेंज नहीं किया। ये हो जाएगा आपका -5/12।
ब्रैकेट वाला नंबर। -8 + 3 कितने होंगे बच्चों? -8 + 3 कितने होंगे? एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है, तो क्या आ जाएगा? 5, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, 8 में से 3 घटा के 5 आएगा, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। लेकिन आगे डिवाइड को हटा के जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेंगे 1/2। तो ऊपर वाली संख्या क्या बची? ऊपर की ऊपर गुना करा दीजिए, नीचे के नीचे। 5 एकम 5, माइनस का 5 अपॉन में 12 दूनी 24। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 के बाकी के 2 प्रश्न मैंने लिख लिए हैं। तो आपको संख्या दी है -3/5 गुना 35/-12। इसको लिख लीजिए एक बार, माइनस का 3/5 और गुना 35/-12। पहले बड़े ब्रैकेट वाली संख्या सोल्व करनी है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे अभी। इस संख्या का हम अभी कुछ नहीं करेंगे, 1/14 का। देखिए बच्चों, 3 से कटेगा 12, 3 चौक 12, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 से 35 कटेगा, 5 सत्ते 35, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? 7/4 बचा ना बच्चों। ऊपर क्या बचा? 7, नीचे क्या बचा? 4। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा के गुणात्मक प्रतिलोम लिख दे। गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका 14/1। अब ये देख लीजिए, 4 और 14 कटेंगे 2 से, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14। तो ऊपर बचा 7 गुना 7 और नीचे क्या बचा? 2 गुना 1। 7 गुना 7 क्या होगा? 7 सत्ते 49 और 2 एकम कितने होंगे? 2। यही क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बड़े ब्रैकेट में जो संख्या है पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे -5/9। माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ गुना लगा के 5/2 लिख देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आप एलसीएम ले लेना 9 और 3 का। 9 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। 9 से 9 को भाग कराएंगे, 9 एकम 9, 1 आया, 1 की 5 में गुना कराएंगे तो -5 आ जाएगा। प्लस 3 से भाग देंगे 9 को, 3 तिया 9, 3 आएगा, 3 की 1 से गुना करा देंगे, 3 एकम 3 गुना 5/2। यहाँ तक हो गया। अब माइनस का 5 प्लस का 3 क्या होंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे सबट्रैक्ट होके, अपॉन में 9 बचेगा और गुना 5/2 बचेगा। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया है, तो ऊपर क्या बचा है? -5 बचा है और नीचे क्या बचा है बच्चों? 9। और ये -5/9 ही क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 क्या है आपका कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका योगफल ज्ञात करेंगे। -12/7 और 13/5 का योगफल क्या होगा बच्चों? आता है आपको योगफल ज्ञात करना। आप लिखेंगे -12/7 प्लस 13/5। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पंजे कितने मिलेंगे? 60 माइनस का, और 13 सत्ते कितने होंगे? प्लस के 91, क्योंकि यहाँ प्लस है। अपॉन में 7 पंजे कितने हो जाएंगे बच्चों? 35। अब देखिए, एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है, तो घटाएंगे और घटा के हमारा प्लस का नंबर आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस की संख्या आएगी। पहले घटा लीजिए, 91 में से 60 घटा के, 1 में से 0 गए तो 1, और 9 में से 6 घटा के कितना बचेगा? 3। ये माइनस का 31/35 ये हमारा
इन दोनों संख्याओं का योगफल आया है। ठीक है बच्चों, अब इनका अंतर निकाल लेंगे। -12/7 और 13/5 का अंतर ऐसे आएगा। -12/7, जैसे यहाँ प्लस लगाया था ना बीच में, अब माइनस लगा देंगे। 13/5 करना वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। प्लस माइनस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बीच में प्लस या माइनस होता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम वाला रूल। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 पंजे कितने हो जाएंगे बच्चों? 60, माइनस का 60 आ जाएगा, और 13 सत्ते 91, माइनस के 91 आ जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों? 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा है कि दोनों संख्या माइनस की है, तो घटा के इसको क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों पर सेम साइन है। दोनों संख्या माइनस की है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 151/35। ये आपका क्या आ गया बच्चों? अंतर आ गया है। ठीक है, योगफल ये आया था आपका -31/35, और अंतर आपका ये आ गया -151/35। अब आपको इनको गुना कराना है, तो क्या लिखेंगे? -31/35। बच्चों ये -31 नहीं आएगा, ये आपका प्लस का 31 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपका प्लस है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 31/35, और अंतर क्या आया था? -151/35 की गुणनफल क्या होगा इन दोनों का? योगफल और अंतर का गुणनफल। 31/35 गुना -151/35। चलिए गुना करा लेंगे हम। तो हमें क्या कराना है? 151 को 31 से गुना करा के देखेंगे। चलिए यहाँ करके देख लेते हैं। 151 को देखिए, ऊपर की संख्या में ऊपर से गुना हो जाएगी, नहीं ऊपर गुना हो जाएगी, अंश में अंश से और हर में हर से। 151 को 31 से जब आप गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 एकम 1 आ जाएगा गुना, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1, 5 और 3 8, 5 और 1 6, माइनस का 46/81। अपोन में 35 की गुना करा लेते हैं। चलिए बच्चों, 35 और 35 की गुना करा लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 या 15 16 17, ये आ गया गुना। 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 या 9 और 1 10, 5 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1 1 2, 1225 आ जाएगा। ये ही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, क्या करना था कि इन दोनों को एक बार जोड़ना था, जोड़ के ये आ गया। फिर इन दोनों का अंतर करना था, अंतर मतलब घटा होता है, घटा के ये आ गया। फिर इनके जोड़ और अंतर की गुना करानी थी, गुना करा के -4681/1225 आपका आंसर आया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी इस प्रकार है कि 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। एक बार तो इनका योगफल निकाल लेंगे, एक बार इनका गुणनफल। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। आप लिखेंगे 1/-2 और -3/7 का योगफल। देखो बच्चों, योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, 1/-2 लिखेंगे और प्लस लगा देंगे -3/7। तो अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेंगे। ठीक करके कैसे? इसका हर धनात्मक बना लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे -1/2, ये माइनस ऊपर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस -3/7। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 एकम 7, -7, 2 तिया 6,
-6/7 दूनी 14 लिख दिया। ठीक है, अब 7 और 6 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, 7 और 6 13 होते हैं तो ये माइनस के 13 होंगे, अपॉन में आ जाएगा 14। तो इनका योगफल निकाल लिया। अब इसमें इनके गुणनफल से भाग देना है, तो गुणनफल निकाल लीजिए। 1/-2 और -3/7 का गुणनफल। चलिए बच्चों, गुणनफल क्या होगा? 1/-2 गुना लगा देंगे बीच में, -3/7 लिखेंगे। माइनस से माइनस तो कट गया है, तो ऊपर की गुना ऊपर हो जाएगी, 3 एकम 3, और हर की गुना हर से हो जाएगी, 2 सत्ते 14, 3/14 ये आपका गुणनफल आ गया। अब आपको इससे भाग देना है, इससे भाग देना है इसमें, तो क्या लिखेंगे? -13/14 में 3/14 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे? -13/14 भाग 3/14। अब आप क्या करेंगे? -13/14 भाग की जगह गुना लगा के लिखेंगे 14/3। ठीक है बच्चों, 14 से 14 कट गया है, तो ऊपर बचा -13 और नीचे बचा है आपका 3। यही आपका होगा आंसर। चलिए बच्चों, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 आपकी इस प्रकार है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। देखिए, आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि पहला ही दिया है आपको कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a 0 के बराबर नहीं है, तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चों? ये कथन आपका होगा सत्य। क्योंकि अगर हम 1/a की जगह हम 5 ले लें, 1/5 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? 5 ही तो होगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देख लीजिए। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। ये तो गलत बात है, क्योंकि इसमें बोला है योगात्मक प्रतिलोम, और योगात्मक प्रतिलोम में आपका चिन्ह बदल जाता है। ऋणात्मक संख्या का चिन्ह धनात्मक हो जाता है, और इसमें लिखा है कि धनात्मक संख्या नहीं होता। इसका मतलब तो ये कथन आपका बच्चों असत्य होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए तीसरा, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये सही बात बोली है। हम 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 को 1 से भाग दे सकते हैं हम। ठीक है, 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि अगर अपोन में नीचे 0 आ गया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते, हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चों? सत्य बात लिखी है ये, कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। आगे दिया है आपको कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये बात भी सही है, क्योंकि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ आ ही नहीं सकता। धनात्मक प्रतिलोम तो आ सकता है, धनात्मक प्रतिलोम 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 0 का गुणात्मक प्रतिलोम हम नहीं बता सकते। तो ये बात भी क्या होगी बच्चों? ये भी होगी आपकी सत्य, क्योंकि 0 किसी संख्या परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। चलिए बच्चों, आपने ये सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे, और इसी के साथ आपकी ये दक्षता अभ्यास आज समाप्त होती है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अभ्यास के साथ।